Good morning, class. Myself Shivangi from City Group of Colleges लखनऊ। और आज हम बीकॉम सेमेस्टर 4 के सब्जेक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड ई कॉमर्स के यूनिट नंबर 4 का सेकेंड लेक्चर लेने जा रहे हैं। ठीक है, लेक्चर 1 हमारा ई कॉमर्स पे है, जो यूट्यूब पे पड़ा है, आप इजीली देख सकते हैं उसे। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा लेक्चर 2 का, वो होगा डिजिटल मार्केट्स या डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, हम जानते हैं कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग मतलब क्या होता है। सबसे पहले जानते हैं कि मार्केटिंग क्या है। मार्केटिंग मतलब हो गया कि जो भी हमारे प्रोडक्ट या सर्विसेज हैं वो पर्टिकुलर किसी एरिया में कहीं पे नोन हो जाए, यानी उनका एडवर्टीज़मेंट हो जाए। ठीक है, अब एडवर्टीज़मेंट कैसे होता था अभी तक? एडवर्टीज़मेंट आदमी कैसे कराता था? जो भी प्रोड्यूसर्स होते थे वो क्या करते थे, प्रिंट कराते थे मीडिया में, जैसे न्यूज़पेपर में अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना, मैगजीन्स में बता देना, टीवी में एडवर्टाइज़ करा देना, रेडियो में उसका एडवर्टीज़मेंट ऑडियो दे देना, पोस्टर्स लगवा देना, बैनर्स को लगवाना, होल्डिंग्स देना। ये सारा काम जो था ये मार्केटिंग का ट्रेडिशनल कंसेप्ट था। तो अभी तक का मार्केटिंग जो थी वो ट्रेडिशनल कंसेप्ट के बिहाफ पे चल रही थी। अब एक नया कंसेप्ट आया है जिसको बोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग में होता और कुछ नहीं है, होता एडवर्टीज़मेंट ही है, लेकिन एडवर्टीज़मेंट होता है ऑनलाइन, यानी बाय द हेल्प ऑफ इंटरनेट, बाय द हेल्प ऑफ वेबसाइट, सोशल मीडिया, सोशल नेटवर्क्स, या फिर बाय द हेल्प ऑफ ईमेल्स, यूट्यूब्स, पॉपअप्स ऐड, वायरलेस टेक्स्ट मैसेजिंग। इस तरीके के सारे जो भी एडवर्टीज़मेंट मेथड्स यूज़ होते हैं, ये सारे पार्ट होते हैं डिजिटल मार्केटिंग के। अगर हम बात करें तो आज की डेट में डिजिटल मार्केटिंग बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। क्लियर? एक डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है। डिजिटल मार्केटिंग इज़ द प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट्स वाया वन और मोर फॉर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सच एज इंटरनेट, ईमेल, वायरलेस मीडिया। ओके, इसका मतलब है कि डिजिटल मार्केटिंग एक तरीके का प्रमोशन होता है पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स का। किस पे? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे। किसके थ्रू हो सकता है? हम सोशल नेटवर्क्स का यूज़ कर सकते हैं, यूट्यूब यूज़ कर सकते हैं, पॉपअप्स होते हैं, या ईमेल किसी को कर सकते हैं कि भाई हमारा ये प्रोडक्ट है, आप इसको देखिए, पर्सनल तरीके से या ऑफिशियल तरीके से। राइट? डिजिटल मार्केटिंग को और भी नामों से जाना जाता है, जैसे ई मार्केटिंग या इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग या इंटरनेट मार्केटिंग के नाम से जानते हैं, या फिर इसे हम वेब मार्केटिंग भी कह सकते हैं या ऑनलाइन मार्केटिंग भी कहते हैं। आई थिंक अब आप लोगों को डिजिटल मार्केटिंग ऑलरेडी क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है डिजिटल मार्केटिंग। अब हम बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में। ओके, तो अब टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। सो देयर आर बेसिकली 6 टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग डिस्कस ओवर हेयर। सबसे पहले हम बात करते हैं SEM की, दैट इज़ सर्च इंजन मार्केटिंग। इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, ये एक तरीके का सर्च इंजन होता है जो कि डेवलप किया जाता है किस चीज़ के लिए? मार्केटिंग के लिए। कैसे? इसमें क्या होता है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ गेनिंग वेबसाइट ट्रैफिक बाय परचेजिंग एड्स ऑन सर्च इंजन। इसमें सर्च इंजन्स पे हम एड्स को परचेज करते हैं, उनकी एडवर्टीज़मेंट को करते हैं। जैसे कि गूगल एडवर्ड इस समय बहुत पॉपुलर पेड सर्च प्लेटफॉर्म चल रहा है। ठीक है, सेकेंड बात करते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं SEO। ये भी एक तरीके की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होती है। इसमें क्या होता है, स्ट्रक्चर बहुत ही इम्प्रूव्ड वर्जन में होता है। जो कंटेंट होते हैं जो भी एडवर्टीज़मेंट के, वो बहुत अच्छे रहते हैं। जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो इस सर्च इंजन का यूज़ करके अपनी मार्केटिंग को बहुत अच्छे तरीके से कर सकती है। ये कैटेगराइज्ड हो जाता है 2 पार्ट्स में, एक ऑफ पेज होता है एंड दूसरा जो होता है वो ऑन पेज होता है। राइट? तो इसके 2 कैटेगरीज हो गए, ऑफ पेज SEO एंड ऑन पेज SEO। थर्ड आ जाता है एफिलिएटेड मार्केटिंग। एफिलिएटेड मार्केटिंग क्या होता है? एफिलिएटेड मार्केटिंग मतलब एक ऐसी मार्केटिंग जो परफॉर्मेंस बेस्ड होती है,
जिसमें बिजनेस को रिवॉर्ड दिया जाता है एज एन एजेंसी, ताकि वो विजिट कर सके मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को। फोर्थ आ जाते हैं कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग क्या होता है? कंटेंट मार्केटिंग इज एन अप्रोच टू रिटेन स्ट्रैटेजी मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूटिंग वैल्यूएबल एंड रिलेवेंट कंटेंट। यानी इसमें जो कंटेंट होता है उसको अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर देना मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। किस तरीके से? रिलेवेंटली। इसमें हर तरीके की मार्केटिंग को अटैच करते हैं और कस्टमर जो है इससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है। देन आता है सोशल मीडिया मार्केटिंग। इसका शॉर्ट फॉर्म है SMM। सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होता है? ये कस्टमर सर्विस को इम्प्रूव करता है। नए नए कस्टमर से आदमी मिल पाता है। कैसे? बाय द हेल्प ऑफ एडवर्टीजमेंट आप अपने प्रोडक्ट को नए नए कस्टमर्स को बताते हैं। सोशल मीडिया का प्रॉपर यूज़ होता है और सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है। किस चीज़ के लिए? मार्केटिंग के लिए, राइट। इसमें बहुत सारे ऑफर्स दे देते हैं मार्केटिंग में कि आप अगर हमारे इस साइट पे जाते हैं तो आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। इसमें बहुत सारे कूपन्स ड्राइव हो जाते हैं। ठीक है। फिर आ जाता है लास्ट वन, दैट इज़ ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग में क्या होता है? ये एक तरीके की डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो जाती है बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द कस्टमर। क्या होता है? इसमें मार्केटिंग होती है लेकिन बाय द हेल्प ऑफ मेलिंग। इसमें ईमेल्स किए जाते हैं, एक्साइटिंग ऑफर्स दिए जाते हैं, रिमाइंडर्स टाइम टू टाइम कस्टमर को प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि कस्टमर आफ्टर सेल सर्विसेज या प्रोडक्ट में कुछ और नया लॉन्च हुआ है तो उसके बारे में जानकारी वो देते हैं। आई थिंक आपको अब टाइप सारे क्लियर हो गए होंगे। अब बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग के कुछ एडवांटेजेस के बारे में। तो सबसे पहला एडवांटेज हो गया वास्ट ऑडियंस। जैसे कि हम जानते हैं डिजिटल मार्केटिंग थ्रू इंटरनेट होती है, थ्रू वेबसाइट्स होती है। तो इसमें जितने भी लोग आपके वेबसाइट पे या इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं एट दैट टाइम एट दैट पर्टिकुलर साइट, वो सारे के सारे आपके जो है पोटेंशियल कस्टमर्स या ऑडियंस के तौर पे रहते हैं। दूसरा है टैप न्यू मार्केट। टैप न्यू मार्केट इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि जितना भी आप एक्सप्लोर करते जाएंगे उतना ज़्यादा आपका मार्केट वहाँ पे डेवलप होता जाएगा। यानी आप जितना ज़्यादा ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट करते जा रहे हैं उतना ज़्यादा आपका मार्केट डेवलप हो रहा है। थर्ड आ जाता है कस्टमाइज्ड कंटेंट। कस्टमाइज्ड कंटेंट मतलब ये हो गया है कि आप मार्केटिंग जब थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि आप कुछ चीज़ों को बहुत ईजिली जान पाते हैं, बाइफरकेट पर कर पाते हैं। जैसे एडवर्टीज़मेंट अगर आपको करना है तो आप कस्टमर्स की एज को देख के, उनके जेंडर्स पे या उनके प्रोफेशन के अकॉर्डिंग्स या उनकी इनकम के अकॉर्डिंग जो है आप कंटेंट को कस्टमाइज़ कर सकते हैं एडवर्टीज़मेंट के। फोर्थ आ गया मोर इंगेजिंग। मोर इंगेजिंग मीन्स सोशल मीडिया का यूज़ करके जब आप डिजिटल मार्केटिंग करते हैं तो वहाँ पे आप कस्टमर्स को बहुत ज़्यादा इंगेज रख सकते हैं अपने साथ। कैसे? जैसे आप लाइव चैट कर लें या ईमेल्स का प्रॉपर रिमाइंडर्स वगैरह प्रोवाइड कराएं, या सोशल मीडिया पे टाइम टू टाइम आप जब पोस्ट कर रहे हैं तो उनकी रेटिंग्स आप मांगते हैं, तो उसमें कस्टमर के माइंड में आपका एडवर्टीज़मेंट पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में बराबर जाता रहता है। फिर आता है फिफ्थ, कॉस्ट इफेक्टिव। कॉस्ट इफेक्टिव, डिजिटल मार्केटिंग को कॉस्ट इफेक्टिव इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में आपका पेपरलेस काम होता है। पहली चीज़, कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं लगती है, किसी भी तरीके का आपका मटेरियल कॉस्ट नहीं लगता। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको ऑनलाइन सारी चीज़ें करनी रहती हैं, इसलिए ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहता है। मीडियम चॉइस, मीडियम चॉइस क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें बहुत सारी जो भी ऑडियंस होती है, जो भी कस्टमर्स होते हैं, उनके पास बहुत सारे चॉइस होते हैं। कैसे? जैसे अगर आपने ब्लॉग्स डाल दिए हैं ऑनलाइन अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में, या आपने वीडियोस डाल दिए हैं, मेल्स कर रहे हैं आप टाइम टू टाइम, तो कस्टमर के पास बहुत सारी चॉइसेस होती हैं कि वो उसमें से किसी भी एक प्लेटफॉर्म पे जाके अपना जो भी एडवर्टीज़मेंट है या किसी भी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो ईज़िली ले सकते हैं। फिर आता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेजरमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेजरमेंट को ROI बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो डिजिटल मार्केटिंग है वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जो सपोर्ट करता है मार्केटिंग
कैसे? इंस्टेंटली, मतलब तुरंत का तुरंत। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा एडवांटेजेस होता है। फिर ब्रांड बिल्डिंग मतलब कि आप बाय द हेल्प ऑफ डिजिटल मार्केटिंग एक पर्टिकुलर ब्रांड बिल्ड कर देते हैं ऑनलाइन मीडिया में, सोशल मीडिया में, और उस पर्टिकुलर गुड्स या प्रोडक्ट को आप कस्टमर्स के दिमाग में कई बार एडवर्टीजमेंट अलग अलग तरीके से करके कस्टमर्स को रिमाइंड कराते रहते हैं, और जिसकी वजह से एक रॉयल्टी बन जाती है आपके पर्टिकुलर ब्रांड की। ठीक है। देन इज नॉन इंस्ट्रक्टिव मीन्स कि ऑडियंस गेट डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द एडवर्टीजमेंट ड्यूरिंग देयर फेवरेट शो। मतलब आपके जो ऑडियंस है, जो भी कस्टमर है पोटेंशियल, वो पर्टिकुलरली कोई शो देख रहे हैं टीवी पे, या अपना फेसबुक चला रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे क्या करते हैं, अगर वो टीवी पे देख रहे हैं तो वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, राइट। अगर टीवी पे जो ट्रेडिशनल एडवर्टीजमेंट चलते थे तो उसमें कोई भी कस्टमर अगर टीवी पे अपना कोई पर्टिकुलर शो देख रहा है या कुछ देख रहा, तो वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता था, तो वो अनोइंग एक तरीके से काम होता था। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है, अब वो उसको स्किप कर सकते हैं इफ़ दे आर विलिंग, और अगर वो चाहें तो वो उसे देख भी सकते हैं। लास्ट आ जाता है प्रोबेबिलिटी मतलब ये होता है कि इट बिकेम टॉक ऑफ ओवरनाइट। मतलब प्रोबेबिलिटी ये रहती है कि आप उसको बार बार शो करा सकते हैं, आप उसकी एक एडवर्टीजमेंट जो भी प्रोडक्ट का आप कर रहे हैं उसको आप वायरल कंटेंट के थ्रू बता सकते हैं, तो ये एक हेल्प करता है वायरल मार्केटिंग के लिए भी। क्लियर क्लास। फिर आ जाते हैं राउंड द क्लॉक अवेलेबिलिटी। जैसे कि मैंने आपको ई कॉमर्स में भी बताया था कि ये जो भी ऑनलाइन सर्विसेज अवेल होती हैं हमारी, चाहे वो ई कॉमर्स हो या वो डिजिटल मार्केटिंग हो, ये सारी 24/7 रहती हैं। आप जब भी इंटरनेट पे बैठेंगे आप ये सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं। लाइक दैट ओनली डिजिटल मार्केटिंग भी 24/7 की जा सकती है, और ये सेम लेवल पे होती है। मींस इसमें कोई कॉस्ट बढ़ती या घटती नहीं है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, चाहे वो स्मॉल बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो। क्लियर क्लास। अब हमने एडवांटेजेस तो देख लिए डिजिटल मार्केटिंग की। अब डिजिटल मार्केटिंग के अगर कुछ एडवांटेजेस हैं तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे। अब हम बात करते हैं कुछ डिसएडवांटेजेस की। तो मेजर जो डिसएडवांटेजेस ऑनलाइन मीडिया का आता है वो आता है सिक्योरिटी, राइट। तो डिजिटल मार्केटिंग में भी सिक्योरिटी की प्रॉब्लम्स आती हैं। किस तरीके की? कुछ अगर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कस्टमर करना चाहता है या फाइनेंशियल फ्रॉड्स हो जाते हैं, या कई बार जो है ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट तो किसी और प्रोडक्ट का हो रहा है, पर जो ऑनलाइन आपके घर पे आता है ऑर्डर वो थोड़ा दूसरा आ जाता है। मे बी उसका कलर चेंज हो जाए, मे बी उसके कुछ फीचर्स चेंज हो जाएं, तो इस तरीके की सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स आती हैं। सेकेंड इज़ फीलिंग्स। डिजिटल मार्केटिंग डज नॉट क्रिएट पर्सनल फीलिंग टच इवन विद रेगुलर कस्टमर्स। सीधी सी बात है, डिजिटल मार्केटिंग में कोई भी पर्सनल कांटेक्ट नहीं होता। दैट इज़ एन ऑनलाइन मार्केटिंग, राइट। एडवर्टीजमेंट जो होता है वो ऑनलाइन होता है, तो पर्सनल कांटेक्ट नहीं होता है, चाहे वो पोटेंशियल कस्टमर्स हों या वो रेगुलर कस्टमर्स हों। थर्ड है लिमिटेड फील्ड्स। लिमिटेड फील्ड्स का मतलब हो कि डिजिटल मार्केटिंग में फील्ड लिमिटेड को क्यों बोला गया है। इसका मतलब है कि जैसे अगर आप जो भी लोग आपके ऑनलाइन होंगे अवेलेबल ऑन द इंटरनेट और नेटवर्क्स पे, तो सिर्फ उतने लोग ही उस पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट को देख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे आता है नॉलेज की बात आ जाती है। कई लोग हेजिटेट कर जाते हैं कि हम ये चीज़ लें कि नहीं लें, ऑनलाइन प्रॉपर होगी या नहीं होगी, राइट। फोर्थ आ जाता है ओवर परचेजिंग। अब डिस्काउंट आइटम्स बहुत ज़्यादा रहते हैं ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट में, क्योंकि हमें कंपटीशन भी देखना पड़ता है, तो वहाँ पे कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो जाता है कि ओवर परचेजिंग हो जाती है। सपोज दे गेट समथिंग लाइक 40% डिस्काउंट ऑन सम टाइप ऑफ क्लोथ और सम टाइप ऑफ एसेसरीज, तो वो वहाँ पे जाके उसको परचेज कर लेते, भले उनकी नीड हो या ना हो। फिफ्थ इज़ निगेटिव फीडबैक। कई बार क्या होता है, जो अनहैप्पी कस्टमर्स होते हैं वो अपना निगेटिव फीडबैक जो है ऑनलाइन जनरली डिजिटल मार्केटिंग पे डाल देते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, उसका जो निगेटिव इम्पैक्ट होता है वो आपकी मार्केटिंग यानी एडवर्टीजमेंट पे भी पड़ता है। देन इज़ एक्सपर्ट रिक्वायरमेंट।
मार्केटिंग अगर ऑनलाइन करनी है तो वहाँ पे एक्सपर्ट पर्सन चाहिए होता है, जिसको प्रॉपर नॉलेज हो, प्रॉपर उसको डिजिटल मीडिया के बारे में सारी जानकारी हो। देन 7th इज रेगुलेशन बाय द सर्च इंजन। अब आपको डिजिटल मार्केटिंग यानी एडवर्टीजमेंट अगर आपको डिजिटली करनी है तो आपको रेगुलेशन करना पड़ता है सर्च इंजन में। तो आपको सर्च इंजन्स के बारे में प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए, उनका नॉलेज होना चाहिए और उसमें एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए। क्लियर क्लास? आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। ओके, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं डिजिटल गुड्स की। अभी तक हमने जाना डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है। मार्केटिंग डिजिटली, राइट, यानी एडवर्टीजमेंट हम ऑनलाइन कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं डिजिटल गुड्स के बारे में। डिजिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि ऑनलाइन यानी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होते हैं, जो कि सोल्ड हो, डिलीवर हो और ट्रांसफर्ड इन डिजिटल फॉर्म। मतलब इनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। ठीक है, तो डिजिटल गुड्स कौन से गुड्स हो जाएंगे? अगर हम इसका एग्जांपल लें, जैसे हमारी म्यूज़िक फाइल्स हैं जो ऑनलाइन हम डाउनलोड कर लेते हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स ऑनलाइन डाउनलोड करते हैं, डिजिटल इमेज डाउनलोड करते हैं, वेबसाइट टेम्पलेट्स होते हैं, मैनुअल्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में, ई बुक्स होती हैं, ई जर्नल्स होते हैं, ये सारे के सारे आते हैं डिजिटल गुड्स में। तो हम कह सकते हैं कि डिजिटल गुड्स आर सोल्ड इन वर्सेटाइल एंड ट्रांसफरेबल फॉर्म, so the producer or the distributor need to use technology which is relatively immune to piracy or illegal sharing। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि डिजिटल गुड्स आर दोज गुड्स जो कि वर्सेटाइल होते हैं और ट्रांसफ़र किए जाते हैं ऑनलाइन, राइट। तो इसके लिए जो भी प्रोड्यूसर या डिस्ट्रीब्यूटर होता है उसे टेक्नोलॉजी का यूज़ करना आना चाहिए और ये ध्यान रखना चाहिए कि कोई इलीगल शेयरिंग या इलीगल सर्विसेज ना होने पाए, राइट। फिर अब बात करते हैं डिजिटल सर्विसेज की क्या होती हैं। डिजिटल सर्विसेज रेफर्स टू द इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग डाटा एंड कंटेंट अक्रॉस मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स एंड डिवाइसेस लाइक वेब और मोबाइल। मतलब कि जो भी सर्विसेज अगर हम डिजिटली दे रहे हैं अपने कस्टमर्स को या ऑडियंस को, वो सारी सर्विसेज क्या कहलाती हैं? डिजिटल सर्विसेज कहलाती है। किस तरीके की? जैसे मोबाइल्स की सर्विसेज हो गई या वेबसाइट्स की सर्विसेज हो गई, राइट। अब इनके कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं। सबसे पहला एडवांटेजेस हो गया नो स्टोरेज स्पेस एंड कॉस्ट। जो भी डिजिटल प्रोडक्ट्स होते हैं वो इंटेंजिबल होते हैं, तो इनकी स्टोरेज नहीं लेनी पड़ती है, कोई कॉस्ट नहीं लगती है। ठीक है, तो ये स्टोर को कम करते हैं और इन्वेंट्री कॉस्ट को भी रिड्यूस करते हैं। दूसरा है कोई इन्वेंट्री स्टोरेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, राइट। तीसरा है इंस्टेंट डिलीवरी। इंस्टेंट डिलीवरी मतलब कि आप एक तरफ अपना ऑर्डर प्लेस करेंगे और तुरंत के तुरंत आपका सॉफ्टवेयर आपके पास ऑनलाइन डिलीवर हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई शिपिंग चार्जेस नहीं होते हैं, कोई डिले इन डिलीवरी नहीं होता है, इस तरीके की कोई भी इश्यूज नहीं आते हैं। फोर्थ है सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी का मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई शिपिंग नहीं है, कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, तुरंत के तुरंत आपने ऑर्डर दिया, तुरंत की तुरंत चीज़ आ गई। तो ये एक बहुत सिंपल कंसेप्ट है। सिंपली आपने एक ई बुक डाउनलोड की, आपके पास बुक आ गई, आप तुरंत के तुरंत उसे यूज़ करने लगे। सिंपल आपको क्या करना है, सपोज़ करिए आपको ई कॉमर्स की कोई बुक चाहिए, किस पे? गूगल पे आपने डाला, आपने उसको वहाँ परचेज़ किया, तुरंत आपके पास आ गया। तो ये एक बहुत सिंपल मेथड होता है। अनलिमिटेड इनकम सोर्स। इसको अनलिमिटेड इनकम सोर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि एक बार जैसे किसी भी प्रोड्यूसर ने या डिस्ट्रीब्यूटर ने पर्टिकुलर प्रोडक्ट को अपने लॉन्च किया, ऑनलाइन बना लिया, तो वो उसके n नंबर ऑफ कॉपीज़, मल्टीपल कॉपीज़ डिजिटली क्या कर सकता है? सेल कर सकता है। तो उसकी कॉस्ट उसमें बहुत कम होती है और इनकम अनलिमिटेड रहती है। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला मेजर डिसएडवांटेज होता है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो भी डिजिटल प्रोडक्ट्स होते हैं उनको टाइम टू टाइम अपडेट करना पड़ता है और उनका प्रॉपर मेंटेनेंस चाहिए, जिसके लिए थोड़ी सी कॉस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। सेकेंड इज़ कंपटीशन। जैसे कि हम जानते हैं ऑनलाइन मार्केटिंग एक बहुत कॉम्पिटिटिव मार्केटिंग है, उसी तरीके से डिजिटल प्रोडक्ट्स
में भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है, राइट। तो उस कंपटीशन को कट थ्रू करने के लिए बहुत ज़्यादा हमें अलग अलग तरीके के प्राइस में डिस्काउंट्स हैं या और आफ्टर सेल सर्विसेज में कुछ ऑप्शंस लेने पड़ते हैं। सेकंड इज़ कॉपिंग। कॉपिंग का मतलब क्या हुआ कि जितनी भी आपने पर्टिकुलर डिजिटल प्रोडक्ट आपने लॉन्च किया, राइट, तो कई बार क्या होता है उसकी कॉपी हो जाती है, उसको इजीली कॉपी हो जा रहा है तो उसको इलीगली लोग सेल कर लेते हैं, तो ये भी एक तरीके का इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक हो सकता है। फिर लो प्राइस। अब क्योंकि क्या होता है, डिजिटल प्रोडक्ट जो होते हैं इनटेंजिबल होते हैं और रियल नहीं होते हैं, तो इनका जो प्राइस रहता है वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा लो रखा जाता है, तो ये भी एक डिसएडवांटेजेस हो सकता है। लास्ट इज डेवलपमेंट टाइम। गेटिंग अ डिजिटल प्रोडक्ट रेडी फॉर द मार्केट टेक्स अ ग्रेट डील ऑफ प्लानिंग एंड टेस्टिंग। यहाँ पे क्या होता है कि प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले बहुत सारे हमें प्लानिंग करनी पड़ती है, टेस्टिंग करनी पड़ती है, तो इसमें टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। आई होप क्लास कि आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।